अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। हमने करने आज अपने थेरेप्यूटिक्स के जो क्वेश्चंस रह रहे हैं उसका पार्ट 9 है। ये हमने करने हैं 80 to 90 क्वेश्चन आज, यानी 10 और MCQs करेंगे। तो विदाउट एनी ड्यू डिले स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 81, 45-year-old women with cervical spondylosis presents with radicular pain in her right arm। 45-year-old खातून है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है और वो आपके साथ रेडिकुलर पेन के साथ आ रही हैं इन हर राइट आर्म। कौन सी एक्सरसाइज अप्रोप्रिएट रहेगी ताकि उसके सिम्टम्स जो हैं वो कम हो सकें? ए, सर्विकल स्पाइन ट्रैक्शन एक्सरसाइजेज। बी, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। सी, प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइजेज। डी, हैवी शोल्डर प्रेसेस। तो इस केस में करेक्ट आंसर है आपके पास ए, सर्वाइकल स्पाइन ट्रैक्शन एक्सरसाइजेस करवाएंगे। ट्रैक्शन एक्सरसाइजेस कैन हेल्प रिलीव प्रेशर ऑन द नर्व रूट्स रिड्यूसिंग रेडिकुलर सिम्टम्स इन सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। करेक्ट आंसर है आपके पास ए। क्वेश्चन नंबर 82 देखेंगे। 25-year-old soccer player complains of lateral knee pain after increasing training intensity। आपके पास 25-year-old एक सॉकर प्लेयर है, उसने कंप्लेन की आपको लैटरल नी पे, और साथ में ये कब की है? जब उसने इंक्रीज़ की अपनी ट्रेनिंग इंटेंसिटी को। द पेन वर्सन्स विद रनिंग, और पेन और मज़ीद बढ़ जाता है जब वो रनिंग करता है या फिर स्टेयर क्लाइंब करता है, यानी सीढ़ियाँ चढ़ता है। एग्जामिनेशन रिवील्स टेंडरनेस ओवर द लैटरल फेमरल कंडाइल। आप जब उसको चेक करते हैं आपको पता लगता है कि लैटरल फेमरल कंडाइल के ऊपर टेंडरनेस है, इन्फ्लेमेशन है। व्हाट इज़ द बेस्ट रिहैबिलिटेशन अप्रोच? टेंडरनेस को मैंने इस वक्त इन्फ्लेमेशन कहा है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है टेंडरनेस और इन्फ्लेमेशन के अंदर। तो इस केस के अंदर रिहैबिलिटेशन अप्रोच आपके पास कौन सी बेहतरीन रहेगी? ए, स्ट्रेचिंग एंड फोम रोलिंग ऑफ द इलियोटिबियल बैंड। बी, स्ट्रेंथनिंग द क्वाड्रिसेप्स एंड हैमस्ट्रिंग्स। सी, प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग फॉर एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। डी, डीप टिश्यू मसाज एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शंस। करेक्ट आंसर है ए कि आप स्ट्रेच करें और साथ में फोम रोलर का इस्तेमाल करें ताकि क्या हो, आईटी बैंड मज़ीद क्या हो सके, वहाँ से रिलैक्स हो सके और जो पेन की कंप्लेन है वो मिनिमाइज़ हो सके। द सिम्टम्स सजेस्ट आईटीबी सिंड्रोम, इलियोटिबियल बैंड सिंड्रोम आपको सजेस्ट कर रहे हैं सिम्टम्स। अ कॉमन ओवर यूज इंजरी, एक कॉमन ओवर यूज इंजरी होती है। स्ट्रेचिंग एंड फोम रोलिंग हेल्प रिलीव टेंशन इन द आईटीबी एंड इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी रिड्यूसिंग फ्रिक्शन एट द लेटरल नी। इससे फ्रिक्शन भी कम होगी, उसके सिम्टम्स भी बेहतर होंगे और पेशेंट की पेन की कंप्लेन भी ख़त्म होगी। ऑप्शन ए इज़ योर करेक्ट आंसर। 83 देखेंगे। 60-year-old women with chronic rotator cuff tendinopathy। 60-year-old women है आपके पास, chronic rotator जो कफ की टेंडोपैथी हो चुकी हुई है। अब वो अनएबल टू लिफ्ट हर आर्म, अब वो नहीं अपनी हाथ ऊपर उठा सकती, अपने ओवरहेड सर से ऊपर उसकी बाजू नहीं जा रही विदाउट पेन, यानी जब वो उठाती है उसे पेन होता है। Which exercise should be introduced to improve her condition? कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए कि उसकी कंडीशन इम्प्रूव कर जाए? ये स्कैपुलर रिट्रैक्शन एंड डिप्रेशन एक्सरसाइजेज। बी, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। सी, हैवी बेंच प्रेसिंग। डी, फुल शोल्डर एबडक्शन एक्सरसाइजेज। करेक्ट आंसर है आपके पास ए, आप स्कैपुलर रिट्रैक्शन करवाएं, डिप्रेशन एक्सरसाइजेस करवाएं। दीज एक्सरसाइज हैव स्टेबलाइज द स्कैपुला रिड्यूसिंग स्ट्रेन ऑन रोटेटर कफ एंड इम्प्रूविंग शोल्डर फंक्शन। आपने जब टेंडिनोपैथी से स्टार्ट करना है आप रिट्रैक्शन और डिप्रेशन से लेके जा सकते हैं, क्योंकि अभी हम फुल एबडक्शन नहीं करा सकते। अगर फुल एबडक्शन कराएंगे पेशेंट को मजीद पेन होगा, कंडीशन और वर्स होगी। तो डी ऑप्शन भी नहीं है, और ना आप हैवी बेंच प्रेसिंग कर सकते हैं, वो भी उसके लिए पेशेंट के लिए क्या होगा, सिम्टम्स एग्जैसरबेट करेगी कंडीशन, और ना ही आप हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग करवा सकते हैं। जो मोस्ट रेलिवेंट आंसर है इस केस के अंदर ए है कि आप स्कैपुलर रिट्रैक्शन और डिप्रेशन एक्सरसाइजेस करवाएं। क्वेश्चन नंबर 84, A 30-year-old professional cyclist is recovering from femoral stress fracture। तो क्या हुआ है, फेमरल स्ट्रेस फ्रैक्चर हुआ था, अब वो उससे रिकवर कर रहा है, यानी फ्रैक्चर हो चुका है फेमरल स्ट्रेस फ्रैक्चर, अब उससे वो रिकवर कर रहा है। जब रिकवरी हो रही है, व्हाट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट इनिशियल एक्सरसाइज, शुरुआती जो शुरू में एक्सरसाइज करवानी है ड्यूरिंग एन अर्ली रिहैबिलिटेशन फेज़। अर्ली रिहैबिलिटेशन फेज़ में शुरू में कौन सी अप्रोप्रिएट रहेगी उसके लिए एक्सरसाइज? ए, लो इम्पैक्ट साइकिलिंग विद नो रेजिस्टेंस, कि आप लो इम्पैक्ट साइकिलिंग करवाएं और रेजिस्टेंस नहीं होनी चाहिए। बी, डायनामिक स्ट्रेचिंग, कि आप डायनामिक स्ट्रेचिंग करवाएं, यानी मूवमेंट के साथ स्ट्रेचिंग करवाएं। सी, हाई इंटेंसिटी एंड इंटरवल ट्रेनिंग, कि आप हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग करवाएं। डी, हैवी लेग प्रेस करवाएं। करेक्ट आंसर है आपके पास ए, आप लो इम्पैक्ट साइकिलिंग करवाएं विद नो रेजिस्टेंस। लो इम्पैक्ट अलाउज
फॉर कंट्रोल लोडिंग ऑफ द फीमर प्रमोटिंग बोन हीलिंग विदाउट एक्सेसिव स्ट्रेस। आपकी स्ट्रेस नहीं होनी चाहिए। अगर हम इन चारों ऑप्शन में बात करें, ना आप स्ट्रेचिंग दे सकती हैं, ना इंटेंसिटी दे सकती हैं, ना हैवी लेग प्रेस दे सकती हैं। जो मोस्ट रेलिवेंट है आपका ए है। लेकिन जब स्ट्रेस फ्रैक्चर हुआ है पेशेंट को, वो आपके पास आ रहा है, इससे भी ज़्यादा अच्छे ऑप्शंस आपके पास होती हैं। आप ज़रूरी नहीं है कि आप डायरेक्ट उसे नो रेजिस्टेंस साइकिलिंग के ऊपर ले जाएँ। आप उससे पहले उसकी स्ट्रेंथनिंग कर सकते हैं, उसके मसल्स की, उसके हैम्स की, उसके क्वाड्स की। उसके बाद आप उसे ये रेजिस्टेंस वाले उसके ऊपर ले जा सकते हैं, नो रेजिस्टेंस साइकिलिंग के ऊपर, और फिर ग्रेजुअली आप इंप्रूव कर सकते हैं उसकी सारी चीज़ों को। तो इस चारों केसेस में आपके पास जो रेलिवेंट और करेक्ट आंसर है वो ए ही है, क्योंकि ना आपने भी स्ट्रेचिंग देनी है, क्योंकि ऑलरेडी स्ट्रेस फ्रैक्चर है। स्ट्रेचिंग देंगे तो चीज़ें और वर्स हो जाएंगी। ना हाई इंटेंसिटी होनी चाहिए, ना हैवी लेग प्रेस होना चाहिए। जो करेक्ट और मोस्ट सूटेबल आंसर है वो आपका ए ही है कि लो इम्पैक्ट साइकिलिंग करवाएं विद नो रेजिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 85। A 23-year-old long-distance runner presents with pain on lateral side of the foot. 23 साल का आपके पास लॉन्ग डिस्टेंस रनर यानी जो लंबी मैराथन की वो जो भागने वाली गेम्स होते हैं वो खेलता है। वो पेन आपको बता रहा है कहाँ पे हो रही है, लैटरल साइड ऑफ द फुट, और जो वर्स हो जाती है बाय वेट बेयरिंग, यानी अगर उसके ऊपर वजन डाला जाए, अपना ही चाहे वो वजन हो, उससे वो वर्स हो जाता है। एंड एक्सरे कन्फर्म्स अ स्ट्रेस फ्रैक्चर ऑफ द फिफ्थ मेटाटार्सल। जब आप एक्सरे करवाते हैं आपको पता लगता है फिफ्थ मेटाटार्सल है। तो व्हाट इज़ द बेस्ट रिहैबिलिटेशन स्ट्रेटजी? कौन सी बेस्ट रिहैबिलिटेशन स्ट्रेटजी रहेगी? ऑप्शन है आपके पास ए, नॉन वेट बेयरिंग रेस्ट विद ग्रेजुअल रिटर्न टू एक्टिविटी, कि आप नॉन वेट बेयरिंग रेस्ट करवाएं, यानी इसके ऊपर वजन ना है, बिल्कुल रेस्ट करे पेशेंट, बेड रेस्ट जिसे कहते हैं, विद ग्रेजुअल रिटर्न टू एक्टिविटी, और आहिस्ता आहिस्ता करके उस एक्टिविटी की तरफ लेके आएँ। बी, हाई इम्पैक्ट प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइजेस, कि आप हाई इम्पैक्ट प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइजेस करवाएं। सी, डीप टिश्यू मसाज फॉर पेन रिलीफ, आप डीप टिश्यू मसाज दें ताकि उसका पेन जाए। डी, इमीडिएट रिटर्न टू रनिंग विद मॉडिफाइड गेट मैकेनिक्स, कि आप उसे रनिंग की तरफ ले आएँ, बस उसके गेट मैकेनिक्स को ठीक कर दें। करेक्ट आंसर है आपके पास ए, आप उसे नॉन वेट बेयरिंग रेस्ट दें, यानी कि बिल्कुल जिसे मुकम्मल बेड रेस्ट कहते हैं, कि अभी उसके ऊपर पाँव के ऊपर वज़न नहीं आना चाहिए, और आहिस्ता आहिस्ता करके उसे क्या करें, रिटर्न करें एक्टिविटी की तरफ। स्ट्रेस फ्रैक्चर रिक्वायर्ड रेस्ट एंड ग्रेजुअल रिटर्न टू एक्टिविटी टू अलाउ प्रॉपर बोन हीलिंग। हाई इम्पैक्ट एक्सरसाइजेज शुड बी अवॉइडेड इन अर्ली रिकवरी फेज। सिमिलरली जैसे हमारे पास पिछली जो क्वेश्चन में था उसमें फेमरल स्ट्रेस फ्रैक्चर था। जब फेमरल स्ट्रेस फ्रैक्चर है तब भी आपके पास अगर ऑप्शन हो कि आप उधर रेस्ट करवाएं, तो आपने रेस्ट वाला ऑप्शन ही प्रायोरिटाइज करना है, क्योंकि स्ट्रेस फ्रैक्चर के अंदर अभी आपने बोन को हीलिंग का टाइम देना है। तो अभी हम नॉन वेट बेयरिंग एक्सरसाइज ही करवाएंगे, और साथ में जो पेशेंट को होता है वो हम रेस्ट लाजमी रिकमेंड करते हैं ताकि हीलिंग हो सके और सही तरीके से हो सके। लाइट एक्सरसाइजेज माइल्ड आप उसके साथ रहेंगे, जेंटल एक्सरसाइजेज चाहे रेंज ऑफ मोशन हो, और आहिस्ता आहिस्ता करके ग्रेजुअली आप क्या करेंगे, स्ट्रेंथनिंग प्लान की तरफ जाएंगे। तो अगर आपके पास ऐसा ऑप्शन होगा तो आपने वही सेलेक्ट करना है जब स्ट्रेस फ्रैक्चर की बात की जाती है। क्वेश्चन नंबर 86 देखेंगे। अच्छा, 65-year-old मैन विद पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़, आपके पास 65-year-old बंदा है, उसको पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ है, एक्सपीरियंस कर रहा है इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन ड्यूरिंग वॉकिंग, क्योंकि इसी का सिम्टम्स होता है पीएडी का, इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन ड्यूरिंग वॉकिंग, यानी वो चल रहा है उसे इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन हो रही है, जिसके अंदर उसको पेन फील होता है, क्रैम्प्स फील होते हैं, डिस्कम्फर्ट फील होता है टांगों के अंदर, और ये आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे रेस्ट करता है इसका पेन खुद ब खुद सेट हो जाता है। इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन के अंदर इस तरह की कंडीशन होती है, ऊपर डेफिनेशन भी लिखी हुई है। इट इज़ अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय पेन, क्रैम्पिंग और डिस्कम्फर्ट इन मसल्स दैट अकर ड्यूरिंग एक्सरसाइज एंड इज रिलीव बाय रेस्ट। इट इज़ कॉज्ड बाय रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो ड्यू टू पेरिफेरल आर्टरी डिजीज वेयर नैरोड और ब्लॉक आर्टरीज लिमिट ऑक्सीजन सप्लाई टू मसल्स। द पेन टिपिकली वर्सन्स विद वॉकिंग और एक्टिविटी एंड इम्प्रूव्स विद रेस्ट। वॉक करेगा तो ज़्यादा पेन होगा, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन नहीं जा रही। तो ये कंडीशन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। इस कंडीशन के अंदर व्हाट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्सरसाइज इंटरवेंशन फॉर इंप्रूविंग हिज वॉकिंग डिस्टेंस। तो क्या एक्सरसाइज आप करेंगे कि उसकी वॉकिंग का डिस्टेंस है, यानी फॉर एग्जाम्पल अगर एक आपके पास इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन के साथ पेशेंट आता है, वो कहता है मैं 5 मिनट चलता हूँ मुझे पेन स्टार्ट हो जाता है, तो अब क्या ऐसा करें कि वो 7 मिनट चल सके, फिर 10 मिनट चल सके, ऐसी आपके पास प्लान होना चाहिए कि आहिस्ता आहिस्ता करके उसका जो डिस्टेंस है, जो टाइम फ्रेम है, वो इंक्रीज़ कर जाए। ए, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, बी, सुपरवाइज्ड ट्रेडमिल वॉकिंग विद ग्रेजुअल प्रोग्रेशन, सी, लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग, डी, प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइजेस। आपके पास ऑप्शन बी करेक्ट है कि आप सुपरवाइज करें ट्रेडमिल वॉकिंग विद ग्रेजुअल प्रोग्रेशन, आहिस्ता आहिस्ता करके उसे इंक्रीज़ करेंगे, उसका टाइम ड्यूरेशन, उसका माइल्स वगैरह आहिस्ता आहिस्ता करके, यानी उसका टाइम अगर वो शुरू में 5 मिनट की ट्रेडमिल पे है, आहिस्ता आहिस्ता करके 6-7 ग्रेजुअली इंक्रीज़ करेंगे। सुपरवाइज्ड वॉकिंग प्रोग्राम्स कैन इंप्रूव वॉकिंग डिस्टेंस बाय इन्हांसिंग सर्कुलेशन एंड रिड्यूसिंग क्लॉडिकेशन सिम्टम्स इन पीएडी।
ऑप्शन बी वहाँ करेक्ट था आपका। क्वेश्चन नंबर 87 देखेंगे। अ 40-year-old woman with multiple sclerosis presents with fatigue and weakness in her lower limbs। 40-year-old खातून है, एमएस के साथ आई है, आपके साथ उसकी एमएस की हिस्ट्री है और वो आपको फटीग और वीकनेस प्रेजेंट कर रही है लोअर लिम्ब के अंदर। विच टाइप ऑफ एक्सरसाइज शुड बी इंक्लूडेड इन हर प्रोग्राम टू इम्प्रूव स्ट्रेंथ एंड रिड्यूस फटीग। कौन सी ऐसी आपके पास होनी चाहिए एक्सरसाइज जिससे क्या हो, उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा हो सके और उसकी थकावट कम हो सके। ए हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, बी लो टू मॉडरेट इंटेंसिटी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग विद फ्रीक्वेंट ब्रेक्स, सी स्प्रिंटिंग, डी प्लायोमेट्रिक जंपिंग। करेक्ट आंसर बी है कि लो टू मॉडरेट आप एक्सरसाइजेस करवाएं और फ्रीक्वेंट ब्रेक्स दें, वक्फे के साथ करवाएं। दिस अप्रोच हेल्प इंप्रूव मसल स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस व्हाइल मिनिमाइजिंग फटीग इन पेशेंट विद एमएस की कंडीशन मैंने आपको यहाँ लिख दिया डेफिनेशन, ये मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, इसीलिए मैंने ये दोबारा से इसको रीड आउट नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 88 देखेंगे। अ 50-year-old मैन विद लंबर स्पाइनल स्टेनोसिस एक्सपीरियंसेस लेग पेन वाइल वॉकिंग। 50 साल का बंदा है, लंबर स्पाइनल स्टेनोसिस हो चुका है, अब उसे पेन कहाँ आ रहा है, जब वो चलता है तो उसे टांगों तक दर्द आता है। विच थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज अप्रोच इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। कौन सी थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज ज़्यादा बेहतरीन रहेगी इस कंडीशन के अंदर। ए फ्लेक्शन बेस्ड लंबर स्टेबलाइजेशन एक्सरसाइजेस, बी हाई इंटेंसिटी स्क्वाट्स, सी हैवी वेट लिफ्टिंग, डी प्लायोमेट्रिक ड्रिल्स। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। फ्लेक्शन बेस्ड lumbar stabilization exercises reduce lumbar spine extension which can help alleviate symptoms of spinal stenosis। कुछ एक्सरसाइजेस भी दिखाई हुई हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 89। अ 55-year-old वीमेन विद क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, सीओपीडी के साथ है, 55-year-old खातून है, वांट्स टू इन्हांस हर रेस्पिरेटरी फंक्शन, वो अपने रेस्पिरेटरी फंक्शन को इन्हांस करना चाहती है। कौन सी एक्सरसाइज इसके ऊपर फोकस करेगी। व्हिच एक्सरसाइज शुड बी एम्फसाइज इन हर प्रोग्राम। ए इंस्पिरेटरी मसल ट्रेनिंग, बी साइकिलिंग, सी स्ट्रेचिंग, डी हैवी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। करेक्ट आंसर है ए इंस्पिरेटरी मसल ट्रेनिंग दें। स्ट्रेंथिंग द इंस्पिरेटरी मसल्स कैन इंप्रूव रेस्पिरेटरी एफिशिएंसी एंड रिड्यूस डिस्निया इन पेशेंट्स विद सीओपीडी। क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे। 26-year-old rugby player complains of neck pain after a tackle. He reports stiffness and pain with neck rotation. Neurological examination is normal. What is the best rehabilitation approach? 26-year-old आपके पास रग्बी प्लेयर है, वो नेक पेन में आपको कंप्लेन करता है जब वो टैकल करता है। ये गेम का पार्ट है उसकी, यानी कि जिस तरीके से वो खेल रहा होता है, टैकलिंग के दौरान उसको नेक पेन आता है। ही रिपोर्ट स्टिफनेस एंड पेन, वो आपको नेक स्टिफनेस की, नेक पेन की और स्टिफनेस की आपको कंप्लेन कर रहा है और साथ में रोटेशन की भी। न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन जब करते हैं तो फाइंडिंग सारी नॉर्मल होती है, यानी कि ऊपर से आपको कहीं स्पैज़म हुआ होगा मसल्स का। तो व्हाट इज़ द बेस्ट रिहैबिलिटेशन अप्रोच, तो कौन सी रिहैबिलिटेशन आपकी अप्रोच होनी चाहिए। ए सर्विकल स्पाइन स्टेबलाइजेशन एंड आइसोमेट्रिक नेक एक्सरसाइजेज, बी हाई इंटेंसिटी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग फॉर अपर ट्रेपेजियस, सी मैनुअल ट्रैक्शन फॉलोड बाय स्ट्रेचिंग, डी इमीडिएट रिटर्न टू प्ले विद द सर्वाइकल ब्रेस। करेक्ट आंसर है आपके पास ए कि आप स्टेबलाइजेशन और आइसोमेट्रिक नेक एक्सरसाइजेस करवाएं ताकि पेशेंट का जो स्पैज़म होगा, जो मसल्स का पेन होगा, वो खुद ब खुद सेटल हो जाएगा। द सिम्टम्स सजेस्ट सर्वाइकल स्ट्रेन, वो आपको मसल स्ट्रेन सजेस्ट कर रही हैं। स्टेबलाइजेशन एंड आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज इंप्रूव नेक स्ट्रेंथ विदाउट एग्रावेटिंग इंजरी, तो जब आप आइसोमेट्रिक्स करवाएंगे उससे आपकी नेक स्ट्रेंथ भी इंप्रूव करेगी, पेन भी रिलीव हो जाएगा और इससे आपकी जो इंजरी होगी वो एग्रावेट नहीं होगी, ज़्यादा बढ़ेगी भी नहीं। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 91। A 35-year-old woman with hypermobility syndrome is experiencing joint pain and instability. Which type of exercise should be prioritized in her program? 35-year-old patient है, hypermobility syndrome present कर रही है, कौन सी आप एक्सरसाइज करवाएंगे। A joint stabilization exercise, B high intensity training, C weight bearing training, D long distance training। इसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड स्टे ट्यून्ड।